गांव से दूर जंगल के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था नंदू, एक गरीब मजदूर जिसकी बीबी 2 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी। अब नंदू के पास बस उसकी एक छोटी 6 साल की बेटी पिंकी ही थी, जिसकी मासूम आंखों में अब भी माँ की यादें तैरती रहती थी। गांव में बरसों से अकाल पड़ा था, खेत सूख चुके थे, कुएं रीते थे और पेट की आग ने हर घर का चैन लूट लिया था। नंदू ने एक दरवाज़ा खटखटाया, मगर कहीं से भी काम या फिर खाना नहीं मिला। 3 दिन से पिंकी ने एक दाना तक नहीं खाया था। उसका मासूम चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उस रात नंदू अपनी बेटी को झोपड़ी में सुलाकर बाहर बैठा था जब उसे पास के जंगल से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर सच में भूख लगी है तो शमशान में जा। नंदू ने झट से उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया, शमशान, ऐसा कौन कह सकता है? पर उसकी आंखों में पिंकी की भूख की छवि तैर गई। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और रात के सन्नाटे में शमशान की ओर निकल पड़ा। शमशान घाट तक पहुंचते पहुंचते घना कोहरा छा चुका था। वहां एक बुझती चिता से अब भी धुआं निकल रहा था और चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। शमशान एकदम सुनसान था, सिवाय उस एक बूढ़े आदमी के जो एक किनारे बैठा था। लंबी लंबी जटाएं, आंखों में अजीब सी चमक और एक लकड़ी की लाठी। कौन है? नंदू ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा धीरे से बोला, तू भूखा है या लालची? नंदू ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी 3 दिन से भूखी है, कुछ भी मिल जाए बाबा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं चल रहा बल्कि हवा में बह रहा हो। उसने चिता के पास एक पोटली की ओर इशारा किया, इसमें खाना है, मगर याद रख, ये सिर्फ आज की भूख मिटाने के लिए। कल फिर आया तो इसकी कीमत चुकानी होगी। नंदू ने हाथ जोड़ लिए और पोटली उठाकर तेजी से घर लौट आया। पिंकी की आंखें जैसे जुगनू बन गईं। उसने खाना खाया और पहली बार 3 दिनों में मुस्कुराई। लेकिन नंदू के दिल में बूढ़े की बात गूंज रही थी, कल मत आना। अगली सुबह फिर वही कहानी, भूख, बेबसी और सूनी थाली। नंदू ने खुद को समझाया, शायद बाबा मजाक कर रहा था, मेरी बच्ची फिर भूखी नहीं रह सकती। रात को वो फिर शमशान पहुंचा, मगर आज वहां बूढ़ा नहीं था। चिता बुझी हुई थी, पर पास में वही पोटली रखी हुई थी। डरते डरते उसने पोटली उठाई और वापस लौट आया। दिन बीतते गए और ये सिलसिला जारी रहा। नंदू हर रात शमशान जाता, पोटली उठाता और चुपचाप लौट आता। बाबा कभी नहीं मिला। फिर एक रात सब बदल गया। उस दिन चिता के पास कोई पोटली नहीं थी। नंदू घबराया और पागलों की तरह यहाँ वहाँ खोजने लगा। तभी उसे एक चिता में कुछ चमकता दिखा, सोने की चेन। उसने इधर उधर देखा और कांपते हाथों से उसे उठा लिया। फिर एक और चिता खोदी, उसमें एक अंगूठी थी। लालच की चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। वो चिताएं खोदता रहा जब तक पीछे से वही फुसफुसाहट नहीं आई। तू फिर आया, और इस बार भूख नहीं, लालच के लिए। नंदू ने पलट कर देखा, वही बूढ़ा, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली, गाल गड्ढों में धंसे और त्वचा राख जैसी। मैंने चिताया था, मगर तू नहीं माना, बूढ़ा गूंजती आवाज में बोला। नंदू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दो बाबा, मेरी बच्ची है। बूढ़ा अब इंसान नहीं बल्कि एक शमशान का पिशाच बन चुका था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे आग के बीच कोई छाया हो। अब तू सिर्फ खुद नहीं, अपनी बेटी को भी ले डूबेगा। नंदू जान बचाकर भागा, साइकिल उठाई और गांव की ओर भागा। पीछे से पिशाच की हंसी गूंज रही थी। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही झोपड़ी में घुसा उसके कदम रुक गए। पिंकी रसोई में खड़ी थी और थाली में खाना था। बाबा, आपने तो कहा था अभी लौट कर आओगे, आप तो खाना देकर चले गए थे। नंदू का खून जम गया। तो वो कौन था जो यहाँ आया था? वो दौड़ता हुआ बाहर निकला और देखा, झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। बिल्कुल उसी के जैसे कपड़े, उसी के जैसे बाल, मगर चेहरा पूरी तरह धुंध में लिपटा। परछाई बोली, अब तेरे बच्चों की बारी है। नंदू चीख पड़ा, नहीं। नंदू की सांसें उखड़ रही थी। झोपड़ी के बाहर जो परछाई खड़ी थी वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल वैसी ही थी जैसे नंदू की, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई राख की तरह लाल थी। तू मुझसे बच नहीं सकता नंदू। नंदू ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? मेरी बेटी को छोड़ दे, जो चाहे ले जा।
परछाई की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी और उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि नंदू का ही मृत रूप था। उसकी त्वचा झुलसी हुई, आंखों में काला खून टपकता हुआ और मुंह से निकली राख उड़कर अंधेरे में समा रही थी। मैं वो हूँ जो शमशान से लौटा था, लेकिन अब मैं मरा हुआ हूँ और तू भी मरा हुआ है नंदू। नंदू ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं मैं जिंदा हूँ, ये सपना है। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर से पिंकी की चीख सुनाई दी, बाबा बाबा बचाओ। नंदू दौड़कर अंदर गया, लेकिन वहां जो देखा उसने उसकी रूह कपा दी। पिंकी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर धुआं फैल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। तभी दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, जो शमशान से लेता है वो अपने से देता है। नंदू ने पिंकी को गोद में उठाया, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें जिंदगी नहीं थी, सिर्फ गहराई, खालीपन था। उसके गले से एक धीमी फुसफुसाहट निकली, बचाओ मुझे बाबा, ये मुझे ले जा रहा है। नंदू समझ चुका था, अब सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे उस पिशाच से सीधा सामना करना होगा। वो पिंकी को कंबल में लपेटकर झोपड़ी में रखा, एक पुराना त्रिशूल लेकर निकला और फिर उसी साइकिल से शमशान की ओर दौड़ पड़ा। रात का तीसरा पहर था। आसमान में घने बादल और हवाओं में किसी अनहोनी की सिहरन थी। जैसे ही वो शमशान पहुंचा, वहां की हर चिता जल रही थी बिना किसी शव के। हर तरफ राख लपटे और वो बूढ़ा अब पूरी तरह से शमशान पिशाच बन चुका था। उसकी ऊंचाई अब इंसानों जितनी नहीं थी, उसका मुंह फट चुका था और आवाज़ अब गूंजती नहीं, गूंज में जकड़ लेती थी। आ गया तू, बहुत देर हो चुकी है, अब तेरी बेटी मेरी है। नंदू ने कांपते हुए कहा, मेरी गलती थी मगर बेटी ने कुछ नहीं किया। पिशाच चिल्लाया, जिसने चिता को तोड़ा उसने नियम तोड़े, नियम सब पर लागू होते हैं। अचानक चारों ओर की चिताएं खुद ब खुद जलने लगी। उनमें से डरावनी परछाइयां निकलने लगी, बिना चेहरों के राख जैसे शरीर, और सभी एक ही मंत्र बोल रही थी। जो चुराए चिता से वो लौटे शांति से। नंदू के हाथ में पकड़ा त्रिशूल अब जलने लगा था। ये उसकी माँ की निशानी थी, जो एक तांत्रिक थी। उसका खून उस त्रिशूल में अब भी जिंदा था। नंदू ने त्रिशूल ऊपर उठाकर कहा, अगर मेरी मौत ही समाधान है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। तभी एक प्रकाश की लकीर चिता के बीचों बीच गिरी। पूरी जमीन कांप गई। पिशाच चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, तू बलिदान दे रहा है। नंदू ने खुद को चिता की राख में धकेल दिया। जैसे ही उसका शरीर राख में समाया, उसकी आत्मा उठकर पिशाच की ओर बढ़ी। अब नंदू इंसान नहीं रहा था, वो एक रक्षक आत्मा बन चुका था, जो शमशान के नियमों को फिर से संतुलित करने आया था। उसने पिशाच की ओर देखा और कहा, अब ये शमशान तुम्हारा नहीं, न्याय का है। त्रिशूल से निकली आग ने पिशाच को जकड़ लिया। वो चीखता रहा, मगर राख की आग से कोई नहीं बच पाया। उसकी परछाई हवा में उड़कर बिखर गई। अगली सुबह गांव वालों ने पहली बार देखा कि शमशान से धुआं नहीं निकल रहा था। नंदू की झोपड़ी अब खाली थी, लेकिन वहां एक चमत्कार हुआ। पिंकी अकेली नहीं थी, वो जिंदा थी और अपनी आंखें खोल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे लौटा दिया हो। उस दिन से गांव में एक कहानी कही जाती है, अगर भूख लगे तो भगवान को पुकारो, शमशान को नहीं, क्योंकि जो शमशान से लेता है वो बदले में कुछ खोता है। हर अमावस्या की रात गांव के शमशान में एक सफ़ेद साया दिखाई देता है, कंधे पर त्रिशूल और आंखों में आग। कहते हैं वो नंदू है, अब एक रक्षक जो हर लालची आत्मा को रोकता है, क्योंकि शमशान का सौदा रास्ता नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भूतिया कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।